दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा लेसन नंबर 3 विमीय विश्लेषण चल रहा है बच्चों। आज हम उसके न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, किसी समय t पर कण के वेग का समीकरण निम्न प्रकार है। v बराबर at³ प्लस bt² प्लस ct। ठीक है बच्चों, इस समीकरण में नियतांकों a, b और c की विमाएं ज्ञात करो। तो देखिए हम जानते हैं कि एक साथ जोड़ी और घटाई जाने वाली सभी भौतिक राशियों की विमाएं समान होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप, अतः at³ प्लस bt² प्लस ct बराबर हम v ले लेंगे। जो समीकरण दी हुई है बच्चों हम उसको लिख लेंगे। अब यहाँ at³ बराबर v रख लेंगे, यानी कि at³ की विमा बराबर v की विमा। v क्या है आपके पास, वेग है, और t क्या आपके पास समय है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो a का गुणांक है वो t³ है, और हमेशा गुणांक बराबर के कहा जाता है बटे में, तो यहाँ v की विमा बटे t³ की विमा, यह आ जाएगी a की विमा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए v की विमा, v क्या है वेग, और वेग की विमा होती है LT इनवर्स बटे t क्या है समय, समय की विमा क्या होती है t³। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा t की पावर जो है ऊपर जाके जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो t की पावर ऊपर जाके जुड़ेगी तो LT-4 हो जाएगा, तो ये आपके पास a की विमा आ जाएगी। अब किसकी निकालेंगे, b की, तो bt² के बराबर क्या रख लेंगे समीकरण से बच्चों, bt² की विमा बराबर होगी v की विमा। कैसे आप बच्चों, देखिए दोबारा फिर हम समीकरण पे चलते हैं आपको। ठीक है, ये आपके पास समीकरण है, तो अब bt² बराबर क्या ले लेंगे, v। तो अब देखिए आगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर t² गुणांक है, ये कहाँ जाएगा बटे में, तो b की विमा बराबर होगी v की विमा बटे t² की विमा। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर वेग की विमा क्या रख देंगे, LT इनवर्स बटे t² की विमा t², यानी t क्या है समय, तो समय की विमा क्या होती है t, तो t² जुगा तो अब बराबर t² जो है ऊपर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि जो t² है ऊपर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस की हो जाएगी, तो t की पावर -3 हो जाएगी, यानी कि LT-3। ये b की विमा आ गई है आपके पास। अब आगे देखिए बच्चों आप, ct की विमा समीकरण से ही ct की विमा बराबर होगी v की विमा। तीनों की बारी बारी से हमें तुलना कर ली उस समीकरण से, तो c की विमा क्या आ जाएगी, t कहाँ जाएगा बटे में, v की विमा बटे t की विमा। ठीक है बच्चों, अब देखिए v की विमा क्या रख देंगे, LT इनवर्स बटे t की विमा क्या हो जाएगी t, तो बराबर हो जाएगा LT-2, तो ये आपके पास विमा आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए वंडरवाल गैस की समीकरण में नियतांक a और b की विमा ज्ञात कीजिए। तो p प्लस a/v² इंटू v-b=RT। यह आपके पास बच्चों वंडरवाल गैस की समीकरण है, और इससे हमें क्या निकालनी है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो p है वो है आपके पास दाब, और जो आपके पास v है वो आपके पास आयतन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। और आयतन की विमा क्या होती है, L3। ठीक है भाई, L क्या होता है बच्चों, L3। अब देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट, तो a/v² की विमा बराबर होगी p की विमा के। ठीक है बच्चों, a²/v² की विमा किसके बराबर होगी, p की विमा। p के आपके पास दाब। तो आगे देखिए बच्चों, अब a की विमा निकालने के लिए a की विमा, तो v² कहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, अर्थात a की विमा बराबर होगा p की विमा गुणा v² की विमा। तो p क्या है, दाब, और दाब की विमा क्या होती है बच्चों, आपको याद रखना है L इनवर्स T-2 इंटू L6 कैसे आ, v², यानी कि v क्या है आपके पास आयतन, और आयतन की विमा क्या होती है बच्चों L3। जब L3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 या 6, तो ये आपके पास यहाँ पर L⁻6 ये आ जाएगी। ठीक है, अब क्या देखिए L⁻5 आ जाएगी, ये L⁻−1 है और ये L⁻6 है, तो घट के कितनी बचेगी 5। तो आपके पास जो a की विमा आएगी ml5t-2। ठीक है बच्चों, तो ये a की विमा आ जाएगी। अब समीकरण से क्या करेंगे, b की विमा निकाल लेंगे बच्चों, क्या की विमा निकालेंगे, b की विमा बराबर होगी v की विमा। कैसे लिया समीकरण से देखिए एक बार, तो आपके पास ये b है बच्चों,
और ये v है, तो b की विमा बराबर होगी v की विमा। ठीक है बच्चों, और v के आपके पास आयतन। अब देखिए b की विमा बराबर v की विमा, तो v क्या है आयतन, और आयतन की विमा क्या होती है L3। तो इसका आप इससे मात्रक भी निकाल सकते हैं। a का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 5 सेकेंड की पावर -2। कैसे निकाला विमा से, तो यहाँ से देखिए ये आपके पास a की विमा आई थी बच्चों, m क्या है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, l क्या है लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, समय, समय की पावर कितनी आ जाएगी -2। तो इसी से वो हमने क्या लिख लिया a का मात्रक, तो a का मात्रक बराबर किलोग्राम मीटर की पावर 5 सेकेंड की पावर -2। अब इसी प्रकार बच्चों b का मात्रक का देखिए L3 क्या है मीटर, l क्या है मीटर, l की इसकी विमा होती है बच्चों मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे मात्रक आप निकाल सकते हो उसके। अब देखिए किसी भौतिक राशि a का सूत्र निम्न प्रकार है, a बराबर अंडर रूट दाब बटे घनत्व। ठीक है बच्चों, a की विमा ज्ञात करो, तब a की विमा ज्ञात करनी है, तो देखिए a बराबर हम अंडर रूट दाब बटे घनत्व से। ठीक है बच्चों, तो आपके पास देखिए दाब की विमा क्या होती है, अंडर रूट दाब की विमा यहाँ लिख देंगे ml इनवर्स t-2, घनत्व की विमा होती है ml-3। बच्चों हमने पहले इससे जो 5वां पार्ट कराया है हमें, उसमें सारी विमाएं हमने पढ़ा दी है, तो कृपया आप उसे अच्छे से कर लीजिए और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। ठीक है बच्चों, तो ml-3 ये घनत्व की विमा होती है, बराबर देखिए कट के क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे l से, इस l से l की पावर कट जाएगी, 2 बचेगी नीचे, और m से m कट जाएगा, तो ऊपर जा करके ये जो l है आपके पास ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर, तो L2 t-2 अंडर रूट में। अब अंडर रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी की जिस पर अंडर रूट होता है इसका मतलब उसकी घात 1/2 है। ठीक है बच्चों, अंडर रूट का मतलब याद रखना आप। ठीक है, घात 2 होती है, 1/2 होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब L2 और t-2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे 2 से 2 कट जाएगी, तो L-t-1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, L-t-1। अब आगे देखिए वेग की विमा, तो वेग बराबर दाब अंडर रूट दाब बटे x, तो x की विमा ज्ञात करो, तो वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे x। क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वेग का स्क्वायर बराबर अंडर रूट दाब बटे x का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट जाएगा बच्चों, अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, वेग का स्क्वायर बराबर दाब बटे x। ठीक है भाई, अब x बराबर क्या आ जाएगा भाई आपके पास, x, या आप इसे क्या कर लिख सकते हो, या करके x बराबर दाब बटे वेग का स्क्वायर लिख सकते हो। तो दाब की विमा ml इनवर्स t-2 और वेग की विमा L-t-1 होती है, तब स्क्वायर भी है तो L2 t-2 हो जाएगी बच्चों ये वाली। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर m झुका तू, और l की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके -3 हो जाएगी भाई। अब t-2 से t-2 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास ml-3 जो x की विमा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके पास, तो t समय पर किसी कण का त्वरण a बराबर at प्लस b/c+t का स्क्वायर, तो a b तथा c की विमाएं ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो समीकरण को लिख लेंगे, a बराबर at प्लस b/c+t स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब या से आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस a t माइनस b/c+t स्क्वायर इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, a t की विमा बराबर होगी a की विमा। कैसे बच्चों, देखिए आप ऐसे a की विमा बराबर a t की विमा, तुलना कर ली हमने ऐसे। ठीक है बच्चों, तो a t की विमा बराबर a की विमा, a की विमा ये t क्या है भाई, बटे में चले जाएगा, t समय है, तो a क्या है यहाँ पे स्मॉल a त्वरण, तो त्वरण की विमा क्या होती है L-t-2 बटे t क्या है समय, समय की विमा होगी t। तो ऊपर जाके ये जो t है बच्चों, ये ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1 है ना, यहाँ ऊपर जाके माइनस में 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास L-t-3। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए c की विमा बराबर होगी टी स्क्वायर की विमा, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, तो t क्या है समय, और समय की विमा होती है t, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगी c की विमा। अब b/c+t स्क्वायर की विमा बराबर होगी a की विमा, हमें यहाँ से b की विमा निकालनी है, तो b की विमा बराबर होगी a की विमा
इंटू सी प्लस टी स्क्वायर की विमा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, एक है त्वरण, आपके पास त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू, और यहाँ पर खाली आप टी स्क्वायर की विमा लिख लीजिए। ठीक है, समय समय की विमा क्या होती है टी स्क्वायर। देखिए हमें खाली क्यों लिखे, अभी सी की विमा आपने निकाल ली थी, सी की विमा थी टी स्क्वायर। जब आप टी स्क्वायर इसमें ऐड करोगे, टी स्क्वायर विमा यानी कि सी की विमा ऐड करोगे टी स्क्वायर, तो जब बच्चों हम विमाओं को जोड़ते हैं तो कॉन्स्टेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाता है टू टी स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट का यहाँ पे विमाओं में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है बच्चों, अब एल यहाँ पे जो टी स्क्वायर माइनस टू है और ये टी स्क्वायर है, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा खाली एल बचेगा। तो ये बी की विमा आ गई। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित समीकरण का विमीय विधि से परीक्षण करो। v बराबर u प्लस ए टी। तो लेफ्ट परीक्षण करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमा है वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की विमा के। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए लेफ्ट हैंड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी, वेग है आपके पास, वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स। अब आर एच एस की विमा, राइट हैंड साइड की विमा, यू की विमा, यू भी वेग है प्रारंभिक वेग एल टी इनवर्स प्लस ए क्या है त्वरण एल टी माइनस टू त्वरण की विमा। अब टी क्या है समय, समय की विमा होती है टी इंटू में जू का टू एल टी इनवर्स प्लस एल टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए एल टी माइनस टू इंटू टी क्या बचेगी एल टी इनवर्स। अब ये एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, तो ये देखिए मैंने अभी बताया था डबल हो जाएंगे जुड़ के, लेकिन टू को छोड़ देंगे हम, तो क्या बचेगा एल टी इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड की विमा बराबर है राइट हैंड की विमा, तो जब दोनों विमाएं बराबर है तो अतः समीकरण क्या होगी शुद्ध, अतः समीकरण शुद्ध है मतलब सही है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड का समीकरण इस प्रकार है, s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर या h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इसका परीक्षण करो। तो क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होगी l। l क्या है, l किसके लिए रखा है भाई s, s क्या हो सकता है विस्थापन, या बच्चों या क्या हो सकता है बच्चों आपके जैसे आप ऊपर से कोई चीज गिर रहे हो, ठीक है, तो उसकी हाइट यानी कि लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या लिखोगे आप l। अब आगे देखिए राइट हैंड साइड की विमा, तो राइट हैंड साइड की विमा क्या हो जाएगी, देखिए जी, जी क्या है आपके पास त्वरण, तो त्वरण की विमा क्या होगी एल गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बच्चों, एल टी माइनस टू, और टी क्या है समय, समय की विमा टी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे टी स्क्वायर है ना पहले से, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा भाई, यहाँ पे ये टी माइनस टू है और ये टी स्क्वायर है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों एल। तो राइट हैंड साइड की विमा भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर आई, तो लेफ्ट हैंड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा बराबर है, अतः समीकरण क्या होगी बच्चों शुद्ध। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, परीक्षण कीजिए n बराबर k अपॉन एल अंडर रूट एफ अपॉन एम, जहाँ n तने हुए तार की आवृत्ति है और l लंबाई है, f तनाव है, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब ध्यान से देखना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होगी टी इनवर्स। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड की विमा होगी वन अपॉन एल अंडर रूट। ठीक है बच्चों, देखिए इस समीकरण से देख लीजिए आप, के अपॉन एल एफ के आपके पास ये बल है और ये द्रव्यमान। ठीक है भाई, अब देखिए अब बच्चों ये आपके पास एल लंबाई है, एफ तनाव है, एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, वन अपॉन एल, ठीक है, ये आपकी लंबाई की विमा आ जाएगी अंडर रूट एम एल टी माइनस टू अपॉन एम एल इनवर्स। ठीक है भाई, तो वन अपॉन एल जू का तो भाई एम से एम कट जाएगा यहाँ पे, और एल की पावर ऊपर जाके जुड़ जाएगी, एल टू टी माइनस टू बचेगा। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, ये अंडर रूट में है दोनों, तो जब आप इसकी एल टू, ठीक है भाई, टी माइनस टू की होल पावर क्या करोगे एक बटा दो करोगे, तो एक बटा दो से कट जाएगी, क्या बचेगी आपके पास एल टी इनवर्स, क्या बचेगी बच्चों एल टी इनवर्स। तो ये एल टी इनवर्स बचेगी और एल से तो एल कट जाएगा, क्या बचेगा टी इनवर्स। तो आर एच एस की विमा आपके पास ही आ जाएगी, दोनों बराबर है। देखिए ये राइट हैंड साइड की विमा आ गई आपके पास, अब ये सॉरी ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की विमा है और ये आपके पास राइट हैंड साइड की विमा है। ठीक है बच्चों,
तो अब देखिए, अतः यह समीकरण क्या होगी बच्चों, शुद्ध होगी, क्योंकि दोनों साइड की विमाएं क्या है आपके पास बराबर है। तो बच्चों देखिए, जांच कीजिए E=mc²। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर E क्या है, एनर्जी यानी कि कार्य की विमा क्या होती है, ml2t-2। राइट हैंड साइड की विमा m क्या है बच्चों, द्रव्यमान की विमा। c क्या है आपके पास, वेग। तो LT इनवर्स की होल पावर 2 आ जाएगी, जैसे c की पावर 2 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के ml2t-2। दो राइट हैंड साइड की विमा बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की विमा के, तो दोनों साइड बराबर है यहाँ पे। तो अतः समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, शुद्ध। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।